एक सज्जन थे, पुराने जमाने की बात है, सत्य घटना है। उस पर पिताजी ने एक कहानी भी लिखी है। उस कहानी का शीर्षक है वेरी गुड। उस कहानी का शीर्षक क्या है? वेरी गुड। वो सच्ची घटना है। वेरी गुड वाली कहानी जो उन्होंने लिखी है वो एकदम सत्य घटना है, एक गांव की, और वो ब्राह्मण परिवार की घटना है। उन जमानों में अच्छे विद्यालय होते नहीं थे, और एक ब्राह्मण परिवार का बालक, वो अंग्रेजी से बीए बीएससी कुछ ऊंची पढ़ाई उसने पढ़ ली। तो जो लड़की वाला है सबको नापसंद कर देंगे, नहीं पुराने ढर्रे की है, नए ढर्रे की, नए ढर्रे की। तो जो बिचौलिया है ना, ब्याह कराए बेवारे, ये बड़े परेशान है कि अरे भैया, इसके लायक विधाता ने कोई लड़की सृष्टि में पैदा करी कि नहीं करी। तो कुछ जरावट वाले थे आदमी, उन्होंने कहा नीचा दिखाएंगे इनको, इतनी लड़कियों को इन्होंने नापास किया है, नीचा दिखाएंगे। उस जमाने में लड़की लड़का देखने जाता था, ऐसी परंपरा नहीं थी। बोले मैं, मेरे जीवन का प्रश्न है, मैं खुद देख करके आऊंगा। बोले ठीक है। तो वो गए, एक जगह संबंध तय हुआ, गए वहां अपने मित्रों के साथ, मैं खुद बात करूंगा। तो लड़की सज धज के बैठी थी। जैसे ही महानुभाव ने प्रवेश किया तो वो लड़की उठ के खड़ी नहीं हुई, पर उसने ऐसा नाटक किया कि वो खड़ी होना चाहती है। तो उस लड़के ने कहा कि प्लीज, मैंने अंग्रेजी में बोला कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर की बात, बैठ जाओ। तो वो बैठी ही रही। थोड़ी देर बात हुई तो अंग्रेजी में उसने, लड़की ने बात, वो भी पढ़ी लिखी थी लड़की, अंग्रेजी में बात करी, क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है आज भी। और अंग्रेजी बोले भी वारो ही सभ्य मानो जाए, और बाकी तो असभ्य हैं, जंगली हैं। उसने कुछ अंग्रेजी में बोला तो कहा, उनके मित्रों ने कहा कि तुम कुछ बनाना जानती हो? मैंने सब चीज़ बनाना जानती हूँ। तो कुछ नई चीज़ें उसने सब, टिकिया भल्ला हो जाने क्या क्या जो आजकल लड़के खाते ना बाजार में, उसने सब गिना दी। वाह जी वाह। और सब बाजार की ही सामग्री लकीर थी। ये तुमने बनाया? हाँ सब मैंने बनाई है। तब तक किसी बड़े बूढ़े ने कहा ये गाती बहुत अच्छा है। अच्छा गाती भी हैं आप? हाँ गाती है। हारमोनियम रखा तो हारमोनियम बजा करके गाया। बस लड़का खुश हो गया। उसने सबके सामने कहा वेरी गुड, माने हमें रिश्ता मंजूर है, वेरी गुड। और जब बारात पहुंच गई और मंडप में लड़की आई तो उसका नीचे का धड़ काम ही नहीं करता था, वो तो पोलियो से ग्रसित थी। ऐसे ऐसे आई लटकते भाई। एक बाको पत्रो सो पाम लगो कलश में, सो कलश लुढ़क गयो। अब हल्ला मच गया। अरे बोले लड़की तो चल ही नहीं सकती, ये तो बैसाखी के सहारे चलने वाली है, तो पोलियो है इसको। तो वो लोग बड़े रंगदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि सबको जेल की हवा खिलाएंगे, हमने पैसा दिया है, तिलक किया, ये वो। आखिर उसी से विवाह हुआ। और जब गांव गए तो गांव के लड़के तो चिढ़ निकाल ही लेते हैं। तो जहां से वो निकले महानुभाव लोग के वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। अरे मार गारी दे, वेरी गुड सुन के गारी दे। उस जमाने में किसी घर में शौचालय नहीं बनते थे, उस अपनी बहू के लिए शौचालय भी बनवाना पड़ा। और नौकरी भी कोई बढ़िया मिली नहीं, ऐसी वैसी नौकरी मिली, सामान्य सी नौकरी मिली। ऐसी नौकरी भी भाग्य से मिलती है। तो भैया ब्याह के पीछे भी झूठ बोलोगे तो वेरी गुड वाले जैसे चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए ब्याह में भी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। और झूठ बिचौलिया फंसेगा कि नहीं? हमने तो तुम्हारे कहने से कर दिया विवाह, तुम जानते थे पर तुमने
हमारे साथ धोखा क्यों किया, तो आपका झगड़ा होगा। इसलिए आप यदि ठीक सलाह नहीं दे सकते हैं, सत्य बोलने में आपको संकोच हो रहा है, तो आप कहिए भैया ये शादी विवाह की बात है, हम उनको जानते तो हैं लेकिन हम बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, आपके रिश्ते की बात है, आप उसको ठीक से समझिए, जानिए और जान करके समझ करके जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। आपकी प्रत्येक अच्छी बात में हम आपके सहयोगी